मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वाले टॉपिक में। एनर्जी वाला बेटा डिलीटेड है और मैंने डिलीटेड टॉपिक जो है वो एक बार ग्रुप में दोबारा भी भेज दिए। तो आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ। हेल्थ मीन्स ए फिजिकल एंड मेंटल स्टेट ऑफ इंडिविजुअल। इट डज नॉट सिंपली इम्प्लाई एब्सेंस ऑफ डिसीज। हेल्थ का मतलब ये नहीं होता कि अगर कोई बीमारी नहीं है तो वो हेल्थ होगी, नहीं। हमारी जो एफिशिएंसी है काम को हैंडल करने की, ओवरऑल एफिशिएंसी, वो इंक्रीज हो जाए तो उसको कहते हैं गुड हेल्थ। प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इंक्रीज हो जाए तो उसे कहते हैं गुड हेल्थ। मेंटल एबिलिटीज जो है वो इंक्रीज हो जाए तो उसको कहते हैं गुड हेल्थ। तो हेल्थ में तीन चीजें हैं, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी और मेंटल एबिलिटीज। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद हमारे देश में जो हेल्थ सर्विसेज है उसका कितना डेवलपमेंट हुआ। प्राइमरी क्लिनिक जो है वो कितने हो गए, हॉस्पिटल्स कितने हो गए, बेडिंग कितने की होगी, डॉक्टर्स कितने अवेलेबल हुए, और इस तरह से जो है गवर्नमेंट ने कितने इक्विपमेंट्स वगैरह जो है वो सारे अवेलेबल कराए। हेल्थ का ओवरऑल कितना डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। और बर्थ रेट, डेथ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये सब भी इसमें हम पढ़ेंगे। तो बात करते हैं डिक्लाइन इन डेथ रेट। सबसे पहले तो डेथ रेट जो है वो डिक्लाइन होगी। जो 27 पर थाउजेंड थी 1951 में, अब कम होकर कितनी होगी थी, 6.3 पर थाउजेंड होगी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, 1 ईयर से बिलो के बच्चों की जो डेथ होती थी वो कम हो गई। जो पहले कितनी थी, 146 पर थाउजेंड थी 1951 में, अब कम होकर 32 पर थाउजेंड होगी 2017 में। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पहले जो एवरेज जो है एक आदमी 32 ईयर्स जीता था, अब बढ़कर कितना हो गया, 69.4 ईयर्स हो गई है एवरेज लाइफ स्पेन। और काफ़ी सारी डेडली डिजीज है, जैसे टीबी हो गया, कॉलरा हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, इसके लिए जो है मलेरिया वगैरह हो गया, इनके लिए अब प्रॉपर जो है वो वैक्सीन अवेलेबल है और इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इवन अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, 5 साल से कम के बच्चों की जो थी डेथ, वो भी अप टू 48 पर थाउजेंड थी 1960 में, जो कि कितनी थी, 39 पर थाउजेंड हो गई है 2017 में। और अगर हम दूसरी और बात करें तो मेडिकल कॉलेजेस वगैरह जो है 28 थे 1951 में, अब कितने हो गए हैं, 460। और अगर हॉस्पिटल्स की डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल्स की बात करें, पहले 9209 थे, अब 55,223 हो गए हैं। पीएचसी, सीएचसी जो है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर 725 थे, जो अब बढ़कर 1,87,505। इस तरह से डॉक्टर्स जो है, नर्सिस जो है, नंबर ऑफ डॉक्टर पर 10,000 जो है, ये सारे ही क्या हो गए हैं, इंक्रीज हो गए हैं। यानी हेल्थ फैसिलिटीज जो है वो काफी सारा उसका एक्सपेंशन हुआ है। अब सुनो ध्यान से, क्वेश्चन कैसे, आपको ये डाटा दे देंगे और इस डाटा को आपको एनालिसिस करना है। डाटा के एनालिसिस में आपने कंपैरिजन करना है 1951 यानी कि जब ब्रिटिशर्स गए थे तब क्या कंडीशन थी, और उसके जाने के बाद कंट्री ने कितनी प्रोग्रेस की है हेल्थ सेक्टर में, ये सारा आपको लिखना होगा, इंक्रीज का सारा। ठीक है। और गवर्नमेंट ने जो है वो आयुष्मान भारत योजना जो है लॉन्च की थी, उसमें भी 5 लाख पर फैमिली को क्या होता है, लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो दिया जाता है। ठीक। इसके बाद देखते हैं हम हेल्थ केयर सिस्टम। हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो 3 टायर में दिया हुआ है। टायर 1 दिया हुआ है ना, टायर 1 इंक्लूड, इसमें क्या होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सीएचसी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एंड सब सेंटर्स। देखो पीएचसी सीएचसी की इनकी फुल फॉर्म कर लें। ठीक। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो है वो स्मॉल हॉस्पिटल्स होते हैं, मोस्टली जो है वो स्मॉल टाउन या रूरल एरियाज में खोले जाते हैं, और इसको एक सिंगल डॉक्टर और एक एएनएम होती है। एएनएम क्या होती है, एक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ जो होती है, नर्स जो होती है, दाई वगैरह जिसको कहते हैं, तो वो जो होते हैं, एक डॉक्टर होता है और एक नर्स अवेलेबल होती है इसमें। और इस सेंटर का मेन क्या होता है, फोकस किस चीज पे रहता है, लोगों को एजुकेट करना हेल्थ केयर के बारे में, इम्यूनाइजेशन, इन्फेक्शन डिसीज से बचने के लिए कौन कौन से टीके वगैरह लगवाने चाहिए, कैसे अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहिए, वो सारा चीज सिखाई जाती है, उसकी गाइडलाइन देते हैं। और प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट इज ऑफर टू पेशेंट विद इन द मैनेजेबल लिमिट्स। कोई चोट लग जाती है, कोई बीमारी होती है, तो उसका
जो फर्स्ट एड होती है, जैसे फर्स्ट एड देते हैं ना किसी को, जब किसी को चोट लग जाती है तो बैंडेज वगैरह लगा दिया, डेटॉल वगैरह से उसको साफ कर दिया, तो ये क्या है, फर्स्ट एड कही जाती है। उसी तरह से कि अभी किसी पेशेंट की हालत जो है वो सीरियस है, तो उस टाइम पर उसको कंट्रोल किया जाए ताकि सुबह तक उसको जब शहर में शिफ्ट किया जाए तब तक उसकी कुछ तो स्टेबल हो जाए कंडीशन। तो वो चीजें जो होती है ना, प्रीमिनरी ट्रीटमेंट उसको कहते हैं, वो दिया जाता है। टायर 2 में क्या होता है, टायर 2 में हम लेते हैं सेकेंडरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन। ये अपग्रेडेड होते हैं, इसमें फैसिलिटीज होती है कौन कौन सी, सर्जरी की, ईसीजी की और एक्सरे की, और ये बिग टाउन और डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में होते हैं। टायर 3 में होता है टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर्स, ये हाई एंड होते हैं, फुली इक्विप्ड होते हैं, मेडिकल सेंटर्स होते हैं और स्पेशल मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे कि अब इसमें हम एम्स की बात करें, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली पीजीआई, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ चंडीगढ़, निमहांस NIMHNS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस बेंगलोर। तो ये सारे जो हैं ये क्या है, टर्शरी में आते हैं, जहाँ पर बहुत ही हाईटेक जो है वो मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं। कहते हैं जिस बीमारी का इलाज कहीं नहीं होता वहाँ एम्स में जाकर इलाज हो जाता है। फिर बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या रोल है। बहुत ही ज्यादा है भाई। गवर्नमेंट वाले में तो ना तो इतनी फैसिलिटीज मिलती हैं, ठीक है, गवर्नमेंट वाले में अफोर्ड तो हो जाता है बड़े आराम से। जहाँ एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 200-300 रुपए की सिर्फ पर्ची काटी जाती है आपको डायग्नोज करने के लिए, एक पेशेंट को डायग्नोज करने के लिए, वहाँ सिविल में 5 रुपए 10 रुपए की पर्ची कट जाती है और डायग्नोज किया जाता है। तो चार्जेस तो काफी कम है, लेकिन डॉक्टर टाइम पे अवेलेबल होना और पूरी मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो अच्छी तरह से अवेलेबल नहीं है गवर्नमेंट सिविल हॉस्पिटल्स वगैरह जैसे हम जानते हैं। अभी अगर प्राइवेट सेक्टर का आज के सिनेरियो में, कोरोना काल में अगर देखा जाए, तो क्या आपको इसका प्राइवेट सेक्टर में बेनिफिट लगता है सिविल से, सिविल के कंपैरिजन में? सिविल में जो है वो फैसिलिटीज जो है वो अच्छी अवेलेबल नहीं थी कोरोना वायरस की। सिविल का जो टेस्टिंग का क्राइटेरिया है वो भी प्रॉपर नहीं माना लोगों ने, कि जो प्राइवेट लैब में टेस्ट होता है उसमें अगर एक चीज में पॉजिटिव आ गया तो उसको 4 जगह पर जो है अलग अलग तरीके से टेस्ट किया जाएगा, तब कहीं जाके रिपोर्ट दी जाती है। सिविल में तो पहले ही स्टेप में अगर आ गई पॉजिटिव तो उसको सीधा कोरोना पेशेंट वो कर देते थे अनाउंस, फिर उसके घर जाओ, बाहर बैम्बू वगैरह लगाओ, सील करके आओ, सब कुछ वो प्रोसेसिंग शुरू हो जाती थी। लेकिन प्राइवेट में प्रॉपर वो हो जाता है। अच्छा, सिविल में फ्री था और प्राइवेट में जो है 2800 1400 जो भी थी वो फीस थी। तो फर्क तो यहाँ से होता है ना। लेकिन फिर एफिशिएंसी से काम भी तो होता है। अगर वो 1400 या 2800 ले रहे हैं तो वो जो सैंपल स्वैब लेके जाते हैं वो पूरा उसकी टेस्टिंग भी तो प्रॉपर प्रोसेस से की जाती थी ना। चलिए हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। लेकिन हो सकता है कि इस बार हेल्थ को जो है वो कोरोना से रिलेट करके और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो है वो शायद आपको दे दिया जाए, इसलिए आपके दिमाग में ये कंसेप्ट बिठाना भी जरूरी था। प्राइवेट सेक्टर्स अकाउंट फॉर 80% ऑफ टोटल हेल्थ केयर स्पेंडिंग इन इंडिया। दूसरा, ट्रीटमेंट 78% रूरल और 81% अर्बन पेशेंट जो हैं वो प्राइवेट नॉन इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज को गेन करना चाहते हैं, और 58% रूरल और 62% अर्बन जो है वो कहाँ जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना चाहते हैं। प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर में जो है उसको ज़्यादा मिली है मार्केट उसको। मेडिकल एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल टेक्नोलॉजी, डायग्नोस्टिक, मैन्युफैक्चर, सेल ऑफ फार्मास्यूटिकल, हॉस्पिटल्स, कंस्ट्रक्शन, सारी जगह पर कौन है, प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर सारी जगह पर मेन है। At the time of independence, private sector in India account only for 8% of healthcare facility. But today, 93% hospitals, 64% bed and 80 to 85% doctor belong to private sector health infrastructure में involve है। फिर आता है हेल्थ जो है वो अभी भी हमारे पास एक चैलेंज बना हुआ है। क्यों बना हुआ है चैलेंज? कि डेथ रेट जो है, नो डाउट डेथ रेट जो है वो डिक्लाइन हुई है, बर्थ रेट जो है वो भी क्या हो गई है, डिक्लाइन हो गई है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम हो गई है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, जो एपिडेमिक्स जो थी वो रिड्यूस हो गई है। ये पहले के कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है, आज फिर से एक हम पेंडेमिक का सामना कर रहे हैं।
दैट इज कोरोना वायरस। तो चैलेंजेस हमारे पास क्या क्या है? सबसे पहले है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। हेल्थ केयर सर्विसेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है? अनइक्वल है। कैसे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज इज एक्सट्रीमली unequal across rural or urban areas sector of the country. Most of the healthcare facilities have been confined to urban area. Urban area में health facility comparison to rural areas ज़्यादा है। Communicable disease कहते हैं एड्स जैसी बीमारी जो है, फुल फॉर्म इसकी क्या है? एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, सार्स, सेवरी एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम आर रेजिंग देयर अगली हेड्स एंड पोजिंग ए सीरियस थ्रेट टू द सोसाइटी। ये बीमारियां जो है वो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है, जिसकी वजह से ह्यूमैनिटी को बहुत बड़ा खतरा है। फिर आता है पुअर मैनेजमेंट। जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं उसका मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं होता, काफ़ी मिसमैच है नंबर ऑफ हेल्थ केयर सेंटर और नंबर ऑफ पेशेंट। हेल्थ पर्सनल्स आर ग्रोसली इनएडिक्वेट पर्टिकुलरली इन रूरल एरिया, स्पेशली गांव में तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड ऑफन द रूरल folk हैव टू रश अर्बन हेल्थ केयर सेंटर्स और बी द विक्टिम ऑफ लोकल क्वैक्स एंड अनऑथराइज्ड डॉक्टर। फिर उनको झोला छाप डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है जिनके पास कोई डिग्री वगैरह भी नहीं होती, या क्या करते हैं वो एमबीबीएस के लिए ट्राई तो करते हैं और कहीं वहाँ पे नहीं होता गवर्नमेंट के तो कहीं प्राइवेट से कुछ करने की कोशिश करते हैं, पर डिग्री पूरी नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी अपने आप को वो डॉक्टर मान के चलते हैं, नो सीखिए डॉक्टर, ऐसे बहुत मिल जाते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है प्राइवेटाइजेशन। गवर्नमेंट जो है वो हेल्थ केयर फैसिलिटी सर्विसेज जो है वो प्राइवेटाइजेशन के लिए ज़्यादा अवेलेबल कराती है। प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जगह लेते जा रहे हैं। हेल्थ केयर जो है वो बहुत महंगी हो गई है, अब उसके लिए मतलब कि अपने हेल्थ को मेंटेन करना बहुत ही कॉस्टली हो गया है। और काफ़ी सारे लोग इंडिया में मिलियंस ऑफ पीपल हैं जिनके लिए हेल्थ की जो इतनी भी फैसिलिटीज़ है उसको अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल है या उनकी पहुंच से बाहर है, बियॉन्ड द रीच। पुअर अपकीप एंड मेंटेनेंस। Upkeep and maintenance of government healthcare facility centers is very poor. The quality difference between the private and public hospital is so huge that people are often compelled to depend on the private treatment even when not affordable. चाहे affordable नहीं होता फिर भी गरीब लोगों को अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल पर डिपेंड रहना पड़ता है। सैनिटेशन सफाई की जो है पूरी व्यवस्था वहाँ पर नहीं की जाती, पुअर सैनिटेशन लेवल है, एक्सट्रीमली पुअर बोथ इन अर्बन और रूरल दोनों ही एरिया में। सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका एक काम क्या होता है उसके, एक तो अपनी आसपास की सराउंडिंग को क्लीन रखना जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम काम करते हैं। दूसरा लोगों में अवेयरनेस बढ़ाना सैनिटाइजेशन के लिए कि किस तरह से आपको सैनिटेशन को मेंटेन करना है। और क्लीनिंगनेस के जितने भी सरकार ने प्रोग्राम चलाए, स्वच्छ भारत अभियान, उसमें कैसे अपने आप का पार्टिसिपेशन करना है। ठीक है, ये चीजें होती है। नेक्स्ट इसमें आता है ब्रीफली अगर हम बात करें तो हेल्थ केयर जो है वो इम्प्रूव्ड टाइम से, मतलब 1951 के कंपैरिजन में आज इम्प्रूव तो हुआ है, लेकिन अभी भी हम डेवलप कंट्रीज से बहुत ही ज्यादा पीछे हैं इस मामले में। एक एग्जाम्पल देके वो बता रहा है कि हेल्थ का एक्सपेंडिचर नियरली 50% ऑफ जीडीपी। यूएसए क्या करता है, जितना उसका जीडीपी है उसका 15% वो हेल्थ पर एक्सपेंडिचर करता है, जबकि इंडिया में सिर्फ 5% जो है वो गवर्नमेंट खर्च करती है हेल्थ केयर पर। ठीक है, इन इंडिया गवर्नमेंट शेयर इज टोटल एक्सपेंडिचर, इट इज मेयरली 5%। इंडिया में तो अभी ये क्या है 5%। इन इंडिया गवर्नमेंट शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर इज अबाउट 20%, कंट्रास्टिंग 50% इन यूएसए, जहां यूएसए में 50% टोटल एक्सपेंडिचर वो जीडीपी का था, ये टोटल एक्सपेंडिचर का, जहां यूएसए टोटल एक्सपेंडिचर का 50% खर्च करता है, इंडिया में कितना किया जाता है, सिर्फ 20% खर्च किया जा रहा है। द गवर्नमेंट इज स्टिल टू गो ए लॉन्ग वे इन द एक्सपेंडिंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन इंडिया। फिर इसमें आगे आता है आपका आईएसएम, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या है, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन are the system of medicine which are considered to be Indian in origin and which have come to India from outside and got assimilated into Indian culture. India has 6 recognized system of medicine in this category. कौन कौन से हैं, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी,
देखो, आयुष की फुल फॉर्म इसमें निकल रही है। ए से आयुर्वेदा, फिर योगा, वाई से, यू से यूनानी, एस से सिद्धा, एन से नेचुरोपैथी, एच से होम्योपैथी। ठीक है। एज ऑन April 1st 2015 there were 3632 ISM hospital, 325 dispensaries और 58,020 beds, 7,44,563 registered practitioners, 544 undergraduate college और 170 पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। इंडिया का जो लेटेस्ट स्टेटस है मेडिकल फैसिलिटीज का वो बताया गया इसमें सारा। ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है रूरल अर्बन एंड रिच पुअर डिवाइड। कहता है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बायस है, रिच की फेवर में ज्यादा है और पुअर के फेवर में कम है, जबकि 70% कंट्री की पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है। जब और देखो ध्यान से समझो, इस गैप को बड़े ही ध्यान से समझने की कोशिश करो। 70% कहाँ रहती है पॉपुलेशन कंट्री की? रूरल एरियाज में। 80% फैसिलिटीज हेल्थ की जो है वो कहाँ पर है? अर्बन एरियाज में। अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन कितनी रहती है? 30%। 30% के लिए आप 80% हॉस्पिटल की फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा रहे हो और 70% को आप सिर्फ कितनी दे रहे हो? 20% दे रहे हो। कितना गैप अनइक्वल है। Percentage of population having access to proper medical care is about 25% and access to specialized medical care is insignificant, if not listless. Another bitter truth, while the rich are spend only 2% of their income on health care, कहता है अमीर आदमी को सिर्फ 2% जो है वो अपना खर्च करता है इनकम का। क्यों? क्योंकि अमीरों को प्रॉपर डाइट मिलती है, उनका खाना पीना बहुत अच्छा होता है। गरीब बेचारे को तो 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती तो उसको तो बीमारियां ज्यादा होती हैं। ठीक है। और पुअर कितना स्पेंड करते हैं? 12% ऑफ देयर इनकम ऑन हेल्थ केयर। और डेट ट्रैप्ड, वो कर्जे लेते हैं। डेट ट्रैप्ड फॉर द पुअर एंड व्हेन एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ बिकम्स एसेंशियल, उनको कर्जा लेना पड़ता है क्योंकि हेल्थ पर खर्च करना उनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट इसमें आता है वुमेन्स हेल्थ। कहते हैं women in India suffer from a serious neglect not only in the area of education but in the area of health care as well. More than 50% of women in India in the age group of 15 to 49 years suffers from न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। कहते बहुत सारी जो औरतें जो हैं, एक चीज बड़े ध्यान से अपने घर में भी देखना, आपकी मम्मी जो है वो अपनी हेल्थ को लेकर इतनी कॉन्शियस नहीं होती। उनको बुखार होता है, उनको सिर दर्द होता है, तुम्हें बुखार हो जाए, तुम्हें सिर दर्द हो जाए, छुट्टी कर लेते हो तुम स्कूल से, सारा दिन अपना घर पे आराम से सोना, कोई काम नहीं करना, उठा ही नहीं जा रहा। लेकिन आप अपनी मदर को देखो, अगर वो बीमार भी होते हैं ना, वो काम से छुट्टी नहीं लेते, वो सारा दिन काम करते रहते हैं। एक टैबलेट लेंगे, चल भी कोई बात नहीं, सिर दर्द है, गोली खाई और लग गए काम पे। वो अपने घर का जो उनका डेली का रूटीन है वो सारा पूरा करेंगे। आपके लिए, आप बीमार हो, आपके लिए अलग से खिचड़ी बनानी है, कुछ भी बनाना है वो सेपरेट बनेंगे और घर के लिए खाना अलग से बनेगा। अपनी हेल्थ को लेकर वुमेन्स जो है वो नेग्लेक्ट करती है, कॉन्शियस नहीं है, और उनमें न्यूट्रिशन का लेवल जो होता है वो भी क्या होता है? काफी लो होता है। तो ये वुमेन हेल्थ जो है उस पर फोकस करना चाहिए। तो ये था हमारा जो है वो हेल्थ का टॉपिक जो होता है कंप्लीट। इसी के साथ आपका जो ये 11th चैप्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर वो कंप्लीट हो गया। 2 वीडियो इसके भेजे और इसका जो डिलीटेड टॉपिक है उसके मैंने आपको व्हाट्सएप कर दी है। अब इस चैप्टर को थोरली अच्छी तरह से रिवाइज करना, इसको रीडिंग करना प्रॉपर तरीके से। इसमें से 6 मार्क्स के क्वेश्चन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के हर साल आते हैं बोर्ड में। ओके।